नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। ये छोटा सा एक सेशन सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं हिंदी साहित्य से, उनके लिए सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मुझे लगता है कि इतने समय से जो आप तैयारी कर रहे हैं उसका और उसी मेहनत का 100% आपको प्रतिफल मिले, ऐसी मेरी कामना है। मैं लगातार इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता है 2-3 मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा और मुझे लगता है कि वीडियो आदि देखने का भी समय होता नहीं है। लेकिन ये बस में चलते-चलते देखा जा सकता है। अगर आपकी इच्छा हो तो देखें। एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, प्रश्न पत्र कैसे हल करें, तो वो तो तैयारी कैसे करें प्लेलिस्ट में पड़ा है, तो वो ज़रूर तो देख लें। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ जो पेपर दे रहे हैं उनको पेपर हल करने की अच्छी-सी संभावना है। एक तो मेरे पास ऐसे सवाल जो जितने फ़ोन मुझे आए उसमें मुझे लगता है कॉमन चीजें जो आ रही है उसको लेकर मैं बातचीत कर रहा हूँ। पहली चीज और सबसे प्रमुख और सदा जो हमेशा आपके सामने मुंह बाय खड़ा है, वो सवाल ये है कि प्रश्न कितने हल करें। ये पहला सवाल सबका होता है। तो मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ कि जब आपके सामने पेपर नहीं हो तब तक आप ये तय नहीं कर सकते कितने प्रश्न हल करें। हो सकता है ऐसा पेपर आ जाए कि आप 140 बहुत आराम से कर जाएं। हो सकता है ऐसा प्रश्न पत्र आ जाए कि आप सो ही नहीं कर पाए। तो पहले से तय किस प्रकार से कर सकते हैं हम? जब सामने कोई टारगेट नहीं हो और सामने ये पता नहीं हो कि सामने आने वाला गीदड़ है शेर है, तो आप अपना हथियार कैसे तय करेंगे? आप लेके गए बंदूक और सामने आ गया चूहा, तो बंदूक से चूहा नहीं मरेगा, है ना? तो ये गौर करने की चीज है। हमारी जो तैयारी है उस तैयारी पे भरोसा करते हुए आप एग्जाम सेंटर में जाएं। और मुझे लगता है कि विद्यार्थी को समग्र पेपर को देखने की बजाय एक एक पेपर को देखना चाहिए। तो इससे एक समस्या का समाधान तो हो जाता है कि प्रश्न कितने हल करें। अगर आप एक प्रश्न को देखते हैं एक बार में, समग्र पेपर को देखते हुए, पूरे 150 प्रश्न को देखते हुए, उसकी मेरिट निकालने का प्रयास, उसका स्तर आंकने का प्रयास, उसका कठिनाई स्तर जांचने का प्रयास, इस प्रकार के प्रयास हमें एग्जाम हॉल में नहीं करने चाहिए। इससे बचना चाहिए। एक बार में एक प्रश्न को देखें और वो आ रहा है तो अच्छी बात है, उसको करें। नहीं आ रहा है तो कोई लॉजिक लगाएं। जितने तर्क आप लगा सकते हैं, जितनी आप स्किल उसमें यूज कर सकते हैं, उतनी यूज करें। इसके बावजूद वो नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी अंधेरा है, देखा सुना नहीं है बिल्कुल भी, तो छोड़ दे। उस रीति से प्रश्न पत्र हल करें। आप पहले से ये तय करके मत जाएं कि 140 करने ही करने हैं, है ना? कम से कम कॉलेज लेक्चरर के 3 एग्जाम मेरे सामने, जो 2010 से लेकर अब तक, तो 2010 का ऐसा पेपर था कि उसमें 80-85 कोई भी कर सकता था। 100 प्रश्न का पेपर था, वो स्क्रीनिंग थी उस समय। फिर मैंने जो मेरा जिस भर्ती में सिलेक्शन हुआ उसमें भी हिंदी साहित्य के, इतिहास के, काव्य शास्त्र के इतने इजी पेपर आए कि मतलब 135-35 हर कोई कर रहा है। पिछली बार जो प्रश्न पेपर आया उसमें से मतलब काफी लो स्कोर रहा एक प्रकार से देखा जाए तो। और उस पेपर की और वो 2014 के पेपर में स्तर में बहुत अंतर था। तो अगर 2014 के हिसाब से कोई तय करके गया कि इतने प्रश्न करूंगा, तो वो तो डूबा उसमें। तो ये निश्चित सी बात है कि पेपर देखें बहुत सहज भाव से। दूसरा एक बात खास मैं देखना चाहता हूँ, मुझे अनुभव हुआ कि हमें इस पे बात करनी चाहिए। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो, चाहे आपने किसी की भी की हो, और उस टेस्ट सीरीज में आपका जो परफॉर्मेंस रही, आपका जो प्रदर्शन रहा ये तो मैं तो यूं घरेलू बात कर रहा हूँ घर पे बैठ के, तो उस टेस्ट सीरीज में आपका जो भी मतलब प्रदर्शन रहा हो, उस प्रदर्शन का आरपीएससी के पेपर से ज्यादा लेना देना नहीं है। एक सूत्र में मैं ये बात कह रहा हूँ। अगर पेपर आपने दिया, मान ली हिंदी साहित्य के इतिहास का दिया हो या काव्य शास्त्र का जो पोर्शन जो फर्स्ट पेपर है उसको दिया हो आपने, और उसमें आपकी रैंक नीचे आ गई हो, पहली बात तो एप्लीकेशन में रैंक है वो उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। मैं ये भी बताऊं आपको, कोई भी ऐप हो उसमें रैंक की वास्तविक स्थिति कभी कभी शो ही नहीं हो पाती, कभी कभी उसमें गड़बड़ भी हो जाती है। वो टेक्निकल चीजें हैं, वो इतने कोई बहुत मतलब विश्वसनीय नहीं है मेरे हिसाब से, जहां तक मैं सोचता हूँ। विश्वसनीय इतना है कि हमने पेपर हल किया और हमने अपने तैयारी का स्तर खुद आंका कि भाई 100 में से लगभग मेरे 80 सही हुए, 75 सही हुए, 70 सही हुए, इतने गलत हुए। गलत हुए तो क्यों हुए, गलत होने के कारण क्या थे, ये सब टेस्ट सीरीज का मतलब होता है। टेस्ट सीरीज लेकर और उससे जो प्रदर्शन वहां आप करते हैं उससे आप अपने चयन का अंदाजा मत लगाइए। ऐसा बार बार देखने में आता है कि बिल्कुल नजदीक जाके कुछ प्रश्न पत्र हल करते हैं विद्यार्थी,
और कभी कभी उन प्रश्न पत्रों में उनकी परफॉर्मेंस खराब चली जाती है तो वो दबाव में आ जाते हैं। कभी कभी उनमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चली जाती है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। वो जो टेस्ट सीरीज है वो आपका पाठ्यक्रम पूरा करने का एक बहाना था। वो आपकी प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, प्रश्नों का पैटर्न क्या क्या हो सकता है, क्या यूं भी प्रश्न बन सकता है, ये सब जानने के लिए वो टेस्ट सीरीज उपयोगी थी। उसकी परफॉर्मेंस को लेकर इस तरह की धारणा बिल्कुल नहीं बनाए, चाहे किसी भी प्रकार उसको भूल जाए आप। उसने अपना काम कर दिया, आपको 200 400 500 1000 1200 प्रश्न मिले उसके माध्यम से। आपको प्रश्नों के टाइप का मालूम पड़ा, आपको ये मालूम पड़ा कि अच्छा प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं। टेस्ट सीरीज देते देते आपने जो नोट्स पढ़े, वो पढ़ने का आपका दृष्टिकोण बदला, वो काम आ गया। अब उसको लेकर आप ये मत सोचें कि भी अच्छा उस टेस्ट सीरीज में मेरे इतना था, ये स्कोर था, ऐसा बिल्कुल उसका कोई संबंध कहीं भी नहीं है। तीसरी, जो परीक्षा का तनाव है, पेपर कैसा होगा, एक सूत्र में मैं बात करूं तो पेपर वैसा ही होगा जैसी आपकी तैयारी है। दो चीजें काम करती है पेपर को करने में या पेपर के होने में। पहली चीज है आपके द्वारा किया गया परिश्रम, और दूसरी चीज है कि आपका तर्क करने की, सोचने की, समझने की जो क्षमता है। ये दो चीजें काम करती है। जो परिश्रम है, मेहनत है, वो 90% काम करती है। लेकिन जो बहुत अच्छी तर्क शक्ति रखता है, बहुत अच्छी समझ रखता है, चीजों को पहचानता है, बारीकी से ध्यान करता है, ऑब्जर्वेशन जिसका बहुत अच्छा है, उसके 5% फालतू सही होते हैं, ये निश्चित बात है। तो क्या इन 2 दिनों में वो ऑब्जर्वेशन, वो समझ, वो क्षमता, वो तर्क शक्ति हासिल की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो फिर दबाव लेके क्या करेंगे? पिछले 6 महीने से हम पढ़ रहे हैं, पिछले 1 साल से हम पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं। क्या इस 2 दिनों में, इन 2 दिनों में हम अपनी तैयारी को बहुत अपग्रेड कर सकते हैं? इतना बड़ा पाठ्यक्रम क्या 3 बार 4 बार कर सकते हैं? क्या कोई नई पुस्तकें पढ़ सकते हैं? क्या अपनी तैयारी में, अपनी पाठ्यक्रम सामग्री में क्या कोई बदलाव करके, ऐड करके कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब तैयारी भी अपनी हो चुकी और क्षमता भी अपनी बननी थी, वो बन चुकी। क्षमता से मेरा मतलब जन्मजात प्रतिभा से नहीं है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ते पढ़ते, समझते समझते, चीजों को करते करते जो अभ्यास आ जाता है, उससे पेपर हल करने में हमें मदद मिलती है। व्यापक अध्ययन जिसको कहते हैं, उसका फर्क पड़ता है। तो व्यापक अध्ययन जिसका होना था हो चुका। तो तनाव से निकलने का सही और एकदम सटीक तरीका जो मुझे लगता है, और मुझे लगता है जो सोच, एक अप्रोच से तनाव से हम रिलीज हो सकते हैं। मैं यहाँ तीसरा बिंदु जो मेरा ये कि तनाव से कैसे निकले, परीक्षा के दबाव से कैसे मुक्त हो, क्योंकि परीक्षा अपने आप में दबाव है, और जो जितना ज्यादा पढ़ता है वो उतना ही ज्यादा दबाव में रहता है। तो तनाव से निकलने का और उसको रिलीज करने का एक बहुत अच्छा, एक अच्छी सोच, एक अच्छी अप्रोच ये है कि आप ये सोचें कि क्या मैं और अधिक कुछ कर सकता हूँ, क्या मेरी क्षमता से अधिक, मेरे द्वारा किए गए परिश्रम से अधिक, जो मैंने पाठ्य सामग्री से पढ़ी है उससे बाहर कुछ, क्या मैं जोर मारकर कुछ कर सकता हूँ, क्या मेरे ताकत लगाने से कुछ एक्स्ट्रा चीजें आएगी क्या? अगर मैं जोर डालूंगा माथे पर, बिल्कुल एकदम दबाव में आ जाऊंगा, बहुत भयंकर तरीके से सोचूंगा, तो मैं क्या कोई एक्स्ट्रा उसमें बेनिफिट पा सकता हूँ क्या? नहीं पा सकते। बहुत एक्स्ट्रा दबाव लेने से, जोर डालने से, है ना, चीजों को एकदम टाइट कर देने से 1-2 प्रश्न गलत ही होंगे। तनाव से 2-4 प्रश्न गलत ही होंगे। पेपर देखने से कई बार यूँ लगता है 5-10-20% देखे हमने, हम पहले से तय कर लेते हैं अच्छा पेपर अपने ढंग का नहीं है, या पेपर ढंग का है, अपने अनुकूल है या प्रतिकूल है, इस तरह की बात हम सोचते हैं। मैं सोचता हूँ, मुझे ये लगता है कि जो प्रश्न पत्र हल करें वो वीडियो भी आप कोशिश करें तो देखें उसको भी, है ना। 20 मिनट का वीडियो है, डबल स्पीड करके देख सकते हैं, आपके पास समय नहीं है तो। वहां भी कुछ मैंने बातें कही। आमतौर पर जो भूलें होती है वो यही होती है कि हम ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें, ऐसा क्या किया जाए, अंतिम समय की रणनीति क्या हो। रणनीति अंतिम समय की कुछ नहीं होती। पेपर वैसा ही होगा जैसी आपकी तैयारी है। बहुत ज्यादा जोर जोर के मतलब जोर जोर से बोल के मैं मोटिवेट करूं, चाहे कोई भी कर दे, है ना। अपनी तैयारी पे भरोसा कीजिए कि हाँ मैंने पढ़ा है, उतने में से कोई आएगा तो भाई ठीक कर देंगे, बाहर से कुछ आएगा तो क्या कर लेंगे, क्या लेंगे, मतलब हम क्या प्रयत्न करके हम क्या कर लेंगे। ये 2-3 बातों का मुझे लगता है विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी प्रश्न हल करने में आप
सब लोग अब तो आजकल तो पेपर देने का भी इतना रिवाज हो गया कि विद्यार्थी खूब सारे पेपर देते हैं। 50-50 टेस्ट की भी टेस्ट सीरीज चलती है आजकल, तो ये रिवाज हो गया। तो मुझे लगता है पेपर देना विद्यार्थी के लिए बड़ी आम बात है। लेकिन एग्जाम हॉल में थोड़ी 2-3 बातें और ये सोच एक मतलब मुझे लगता है कि माइंड को रिलैक्स करने के लिए मुझे लगा 2-4 बातें करनी चाहिए, तो मैंने की। एक बार पुनः आपको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। किसी भी प्रकार से ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं किसी भी प्रकार की किसी भी विद्यार्थी से कोई बातचीत कर पाया हूँ। मैं किसी को कुछ बना दूँ, किसी को कुछ पढ़ा दूँ, ऐसी मेरी योग्यता नहीं है। लेकिन जो भी बातचीत हमारे बीच हुई है, किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे वो यूँ ही हुई हो, उसमें मेरी तरफ से जो कुछ बन पड़ा है, वो मेरी मति और क्षमता और योग्यता के अनुसार मैंने किया है। असल में अध्यापक के ऊपर भी उतना ही दबाव रहता है जितना विद्यार्थी के ऊपर रहता है। तो कभी-कभी हमें भी ये लगता है कि पता नहीं किस प्रकार का पेपर आएगा। लेकिन मैं मेरे पढ़ाए हुए में या मैंने जो बातचीत की है, उसमें मुझे एक ही बात लगता है कि मैंने जो काम किया उसमें मैं ईमानदार था। मेरी नीयत में कभी खोट रहा नहीं। तो अब उसके बाद में आगे का काम, आगे की परिस्थितियाँ जाने, पेपर सेटर जाने, आरपीएससी जाने, है ना? अपने हाथ में आगे कुछ होता नहीं है। जितना काम हम कर पाते हैं, उतना ही कर पाते हैं। उतना ही होता है। उससे अधिक करने के प्रयास में काम बिगड़ता ही है। तो आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।